नमस्कार साथियों। आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया है। वो विशेष टॉपिक है, वो रहने वाला है एग्ज़ाम के प्रेशर को किस प्रकार हैंडल करें। यदि आपने इस प्रेशर को हैंडल कर लिया तो मान के चलिए आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाओगे, क्योंकि आदमी के अंदर जो चिंता रहती है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले तक तो ठीक होते हैं, लेकिन 10-15 दिन जब एग्ज़ाम के रह जाते हैं तो उनका जी घबराने लगता है। इस प्रकार की सोच आने लगती है कि जो पीछे जो पढ़ा है वो ही भूल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी ज़ीरो हो चुकी है, शून्य हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं आता। और उसमें भी जो दोस्त होते हैं आसपास के, वो चार चाँद लगा देते हैं। किसी टॉपिक से आप रिवीजन करके आ रहे हो, उन्हें बोल रहे हो भी मैं ये टॉपिक रिवीजन करके आ रहा हूँ, वो एक अजीब सा क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेता है, वो आपको आता नहीं है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो एग्ज़ाम के 10-15 दिन के आसपास आपको किस प्रकार का माहौल क्रिएट करना है, आपको किस प्रकार पॉजिटिव रहना है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपको 10 से 15 दिन में आपके आसपास किस प्रकार का नेचर डेवलप करना है। सबसे पहला, आपको नेगेटिव सोच नहीं लानी है, यानी किसी भी प्रकार की नेगेटिव सोच नहीं लानी है कि इतने हज़ार इतने लाख बंदे हैं, मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरे से बहुत होशियार बैठे होंगे, इंटेलिजेंट बैठे होंगे, क्या पता मेरा होगा कि नहीं होगा। कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। जो भी एग्ज़ाम दे रहा है, जिसकी पहली रैंक आएगी और जिसकी 4000वीं रैंक आएगी, वही इसी वक्त जो आप सोच रहे हो वही वही सोच रहा है। वही ये सोच रहा है कि मेरे से भी बहुत ज़्यादा होशियार इंटेलिजेंट बैठे होंगे, मेरा पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। आपको पता है दुनिया गोल होती है, तो यही निश्चित मान के चलिए कि हर बंदा यही सोच रहा है कि क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार की थॉट है, नेगेटिव थॉट है, उसको छोड़ दीजिए। अब टेस्ट पर बात करते हैं। आपके टेस्ट में कम नंबर आए हैं तो आपके एग्ज़ाम में कम नंबर आएंगे, ये कभी भी सही नहीं होगा। आपके टेस्ट का लेवल क्या था, माहौल क्या था, आपका मन था या नहीं था, और किस प्रकार आपने जो सिलेबस पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग था या नहीं था, ये बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ, यदि आपके टेस्ट में 50 आ रहे हैं और आपने ढंग से 2 बार रिवीजन कर रखा है, लास्ट के 15 दिन में 1 बार रिवीजन कर रखा है, तो वहाँ 70 ही आएंगे एग्ज़ाम के अंदर, ये मान के चलिए। और ये डेफिनेटली सही होगा यदि आपने 2 बार रिवीजन प्लस 15 दिन में 1 बार रिवीजन किया है तो नेगेटिव चीज़ें मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ये मान के चलिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी है और मैं एक पोस्ट आसानी से निकाल के ले जाऊंगा, वो भी टॉप रैंक के साथ। मेरे यहाँ कम नंबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर आएंगे। अब अपन बात करते हैं कि एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे हैंडल करें। तो बहुत सारे विद्यार्थियों दिक्कत होती है। जैसे मैं एग्ज़ाम देने गया था, सितंबर 2018 में मेरा एग्ज़ाम था, और मैं जोधपुर एग्ज़ाम देने गया था। जोधपुर में एक लड़का और 2 लड़कियां ऐसी थी जो मेरे वाले रूम के अंदर और एक अगले वाले रूम के पास थी, तो वो बेहोश होके गिर गई थी। अब देखिए कितनी अच्छी आपने तैयारी की है, कम से कम 6 से 8 महीने, कुछ तो साल 2 साल से भी लगे हुए हैं, और आप एग्ज़ाम के पास आके इस प्रकार की टेंशन ले लेते हो पेपर की, क्या पता होगा कि नहीं होगा, मेरा लास्ट चांस है, बहुत बाद में भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। इस प्रकार की ये एक तरीके से बहुत ही सामान्य स्तर की जो अपन टेंशन मान सकते हैं। तो इस प्रकार की टेंशन मत लीजिए। आप अभी बूढ़े नहीं हुए हो, आपके पास बहुत से मौके आएंगे। पहली बार दे रहे हो या तीसरी बार दे रहे हो, मायने नहीं रखता है। लोग 40-40 साल की उम्र के अंदर भी नौकरी लगती है। और यदि आपने इस प्रकार की टेंशनों को दूर करके एकदम बी पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दिया कि मैं जो करूँगा सही होगा और अच्छे से करूँगा, गलत कोई भी क्वेश्चन नहीं करूँगा, क्वेश्चन पूरे को पढ़ के अच्छे से जवाब दूंगा, कुछ 2-4 क्वेश्चन नहीं आए कि तो मैं घबराऊंगा नहीं, आगे वाले क्वेश्चन मुझे आएंगे, तो डेफिनेटली मैं बताता हूँ आपको सब क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा साहस होता है, वो साहस यदि आप में नहीं रहा तो एग्ज़ाम का हर क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ भी आप गलत करके आओगे। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, पहले दिन उनको नींद नहीं आती है। यदि आपको नींद नहीं आई तो आपके बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको घबराना नहीं है। और आप ऐसा भी कर सकते हो भी 1 से 2 दिन जब एग्ज़ाम रहे, एग्ज़ाम के 1 से 2 दिन रहे तो आप तैयारी छोड़ सकते हो, कहीं घूम सकते हो अच्छे तरीके। और लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्वास्थ्य आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का, आपको फास्ट फूड वगैरह है या अन्य कोई चीज़ें हैं या किसी भी प्रकार की आपको एलर्जी है किसी चीज़ से, या आपको ऐसा लगता है भी मुझे मौसम वो सूट नहीं होगा, तो आप कभी भी इस प्रकार की चीज़ें मत करना। दूसरी चीज़ है
कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। लास्ट के 1 से 2 दिन एग्ज़ाम के, उसके पास कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। सबसे पहला जिसमें आप यात्रा करते हो, ट्रैवल करते हो, वो साधन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कोशिश करिए जिस स्थान पे आपका पेपर है उसमें 1 दिन पहले आप पहुँच जाओ। होटल ले लेना, 2-4 हज़ार से कुछ नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाओगे तो ₹500 बचा पाओगे। खाना एक गंदे से आपने रेस्टोरेंट से या ढाबे से ले लिया जिसमें कुछ प्रकार के, हर प्रकार के बैक्टीरिया है, तो आपको वो दिक्कत कर देगा। या लो स्तर का आपने खाना ले लिया, अच्छा डाइट नहीं ली, तो वो भी आप एग्ज़ाम में सुस्ती करेगा। तो कृपा करके लास्ट के एग्ज़ाम के 1-2 दिन में आप इस स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और एकदम बी पॉजिटिव रहिए। अन्य किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है तो मैं आपको एग्ज़ाम तक इस प्रकार के मोटिवेशन देता रहूँगा। और मान के चलिए मैंने इन चीज़ों को दोहराया है, इन चीज़ों को मैंने अनुसरण किया है, तो बहुत ही फ़ायदे देगी आपको। और इन चीज़ों को अपना के देखिए, सोचिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी है। इन चीज़ों के नेगेटिव किसी के बारे में सोचिए नहीं, नेगेटिव दोस्त के पास मत जाइए। और किसी भी स्टूडेंट से इन दिनों में कोई क्वेश्चन वगैरह मत पूछिए या मत बर्डन लीजिए भी तुझे ये आता है, तेरी ये तैयारी है, मेरी इतनी तैयारी है। तो ये आर्ग्यूमेंट लास्ट के 10-15 दिनों में मत कीजिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अन्य किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं आगे वाला वीडियो उसी पे बना दूंगा। धन्यवाद।